आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। JN1 की रोगी आबादी में और वृद्धि, 31 पर करीब 3 करोड़ का कारोबार हुआ। नए साल में जय श्री राम के उद्घोष से दहल उठी अयोध्या। प्रेम प्रसंग पर गांव में 2 गुटों के बीच झड़प। छावनी CO राजीव कुमार जल्द करेंगे ज्वाइनिंग। घर घर अक्षत मंगल कलश पहुँचाने का आह्वान। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का गुस्सा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीमावर्ती निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधा है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच BAC देते लो बेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। BAC द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। BAC द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच LED टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी-शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 573 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4565 हो गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ देर पहले घोषणा कर दी। इस बीच 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। एक मरीज कर्नाटक और दूसरा हरियाणा का रहने वाला है। दूसरी ओर कोरोना का एक उपप्रकार JN1 का प्रसार भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में JN1 के 18 मरीज मिले हैं। लिहाजा देश में JN1 संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। 31 पर करीब 3 करोड़ का कारोबार हुआ। राज्य के शराबी पुराने साल को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत करते हैं। पिछले रविवार 31 दिसंबर को एक ही दिन में 193 करोड़ रुपए की शराब बिकी। अकेले बेलगाम दक्षिण जिले में 31 ने 2 करोड़ 90 लाख 87 हजार रुपए की शराब और 57 लाख 85 हजार रुपए की बियर बेची। उत्पाद शुल्क कार्यालय के विभाजन के बाद बेलगाम, खानापुर, बेलोंगल, रामदुर्ग, सौंदती आदि गोकाक तालुकों में मिलकर दक्षिण जिला बना दिया गया है। नए साल में जय श्री राम के उद्घोष से दहल उठे अयोध्या। जय श्री राम के उद्घोष के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए रविवार को यह प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। स्थानीय निवासियों में एक रविवार को रात 11 बजे तक ग्रुप सेल्फी और फोटो खींचने के लिए नागरिक चौक पर उमड़ पड़े। 12 बजे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर हो गया और फिर जय श्री राम का नारा लगाए।
प्रेम प्रसंग पर नाज होना, गांव में दो गुटों के बीच झड़प। एक लड़की के लिए दो गुटों के बीच हिंसक मारपीट की घटना नावगे गांव में हुई। प्रेम प्रसंग को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। मामला विवाद में बदल गया, हिंसक रूप ले लिया। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रेम प्रसंग से आधी रात को युवकों के बीच हुए विवाद में पंच के घर पर पथराव किया गया और घर की खिड़कियां, कार और दोपहिया वाहन तोड़ दिए गए। ये घटना नावगे गाँव में कल आधी रात को हुई और गाँव में पुलिस का कड़ा पहरा रखा गया है। छावनी सीईओ राजीव कुमार जल्द करेंगे ज्वाइनिंग। छावनी परिषद को जल्दी स्थायी सीईओ मिलेगा। सूत्रों ने सप्ताह के दौरान बताया कि जबलपुर स्थित सीईओ राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रारंभिक संजीव कुमार रेड्डी को प्रभारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद सिद्धार्थ कुमार मीना को नियुक्त किया गया। घर घर अक्षत मंगल कलश पहुंचाने का आह्वान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आस्था के साथ साथ आदर्श जीवन शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। भव्य राम मंदिर के निर्माण से इस विचार को और विस्तार मिलेगा। इसके लिए गांव गांव और घर घर अक्षत और मंगल कलश पहुंचाने का राष्ट्रीय आह्वान है। स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामचंद्र एडके द्वारा कहा गया। राम मंदिर अक्षत स्थानांतरण समारोह हाल ही में हनापुर के शुभम गार्डन में आयोजित किया गया था। वो उस समय बात कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का गुस्सा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि आपको राजनीतिक रूप से मारने की बड़ी साजिश चल रही है। अवैध आय मामले में सीबीआई ने उन्हें नोटिस किया है। इस मुद्दे पर पत्रकारों को जवाब देते हुए राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच की अनुमति वापस लेने के बावजूद नोटिस जारी किया गया। मुझ पर अत्याचार करके राजनीतिक तौर पर खत्म करने की बड़ी साजिश है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीमावर्ती निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने एक चिकित्सा सहायता कक्ष की स्थापना की है। महाराष्ट्र में कई लोगों को इससे चिकित्सा सुविधा मिली है। इस चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से अब तक लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। वही चिकित्सा सेवा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाई गई, लेकिन सीमावर्ती निवासियों को आवश्यक दस्तावेज पूरे करने में कठिनाई हो रही थी। ये बात मई समिति के संज्ञान में आते ही समिति के नेता रमाकांत कोंडुस्कर ने 1 महीने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पर चर्चा की और इस मेडिकल बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज संलग्न करने होंगे उनमें थोड़ा बदलाव करने का अनुरोध किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना सारी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श सारी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खडे बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खडे बाजार बेळगावी।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सत्तारूढ़ समूह ने बेलगाम नगरपालिका कर्मचारी क्रेडिट संस्थान के 5 वर्षीय चुनाव में जीत हासिल की है। क्रेडिट संस्था के लिए रविवार को मतदान हुआ। इसके अलावा वोटों की गिनती की प्रक्रिया भी रविवार को थी। नगरपालिका कर्मचारी क्रेडिट संस्थान के 12 निर्देशकों का चयन करने के लिए चुनाव की घोषणा की गई। हालांकि 12 में से केवल 11 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। एक निर्देशक को अन्य पिछड़ा वर्ग ए से चुनकर क्रेडिट संस्था में भेजा गया। हालांकि इस वर्ग से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। विदेशी व्यापारियों द्वारा बेलगाम ब्रांड के दुरुपयोग की शिकायत। बेलगाम का किसान कभी आसमानी तो कभी सुल्तानी संकट से जूझ रहा है। इससे भी बढ़कर दलाल विदेशों से सब्जियां और दालें लाकर बेलगाम ब्रांड के नाम से बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रत्यय झाड़शापुर के किसानों के पास आया। बेलगाम दाल, बासमती चावल और अन्य दालें विश्व प्रसिद्ध है। स्थानीय बाजार में इनकी काफ़ी मांग है। इसका फायदा बाहरी दलाल उठा रहे हैं। सब्जी बाजार में मंदी जारी है। जय किसान सब्जी मंडी प्रबंधन ने सुबह के समय एपीएमसी और दोपहर के समय जय किसान सब्जी मंडी में मंडी लगाने का प्रस्ताव पालक मंत्री को दिया है। दुड़कपाला एपीएमसी मंडी जारी रहेगी तो 100 व्यापारी और 50 लोडर वहां भेजे जाएंगे। हालांकि जैसा कि प्रबंधन ने रुख अपनाया है कि जय किसान दोनों सीजन में जारी रहेगा, एपीएमसी सब्जी बाजार का नुकसान जारी है। बसों में पूरे माह कैशलेस सेवा। उत्तर पश्चिमी परिवहन निगम की बसों में पायलट आधार पर शुरू की गई ऑनलाइन टिकटिंग सेवा यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस सेवा से अब तक 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। प्रबंध निर्देशक भरत एस ने कहा, इसलिए 1 माह के अंदर निगम की सभी बसों में सेवा शुरू कर दी जाएगी। मंदिर में मंत्रोच्चारण कर नए साल का स्वागत। कंगराली खुर्द स्थित दीपा तबला वादन केंद्र की ओर से विठ्ठल रखमाई मंदिर में भजन गाकर और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का सम्मान कर नववर्ष का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि संस्था पिछले 8 वर्षों से इस गतिविधि को क्रियान्वित कर रही है। इस वर्ष के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कडोली में कार्यरत पुलिस अधिकारी हेमंत हवानूर की अध्यक्षता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनिता पाटिल की उपस्थिति में सर्वप्रथम उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद संस्थापक शंकर मुदगेकर एवं अध्यक्ष विनायक मुदगेकर द्वारा सभी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। ज्योतिनगर नल जल आपूर्ति बोर्ड की वार्षिक बैठक संपन्न। कंगराली में ज्योतिनगर नल जल आपूर्ति बोर्ड की वार्षिक आम बैठक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जमीन में पानी का स्तर कम हो गया है, इसलिए हर नागरिक के लिए यही समय है कि वो पानी का संयम से उपयोग करे। इसलिए संयम से पानी का उपयोग करे और पानी बर्बाद न करे। बेलगाम बेंगलुरु अस्थायी तीसरी उड़ान सेवा। इंडिगो एयरलाइंस जनवरी में बेलगाम और बेंगलुरु के बीच अस्थायी तीसरी उड़ान संचालित करेगी। उड़ानें 13 और 16 जनवरी को होंगी। विमान संख्या 6E7026 में बैठने की क्षमता 78 है। यह फ्लाइट दोपहर 3:35 बजे बेलगाम में लैंड करेगी, फिर दोपहर 3:55 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।